दोस्तों यह इस वीडियो जो है यह वीडियो इस होल सेक्शन का अब यह आखिरी वीडियो होने वाला है दोस्तों। ठीक है, हम लोग अब तक देख चुके हैं इस चैप्टर में जो कोई भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन है उस रिएक्शंस का जो भी रीज़न है, जो रिएक्शन क्यों होता है क्यों नहीं होता है। तो इसी सेशन में इस तरीके से हम लोग अब कहाँ पहुँच चुके हैं, जो आखिरी वाला पार्ट है, जो वजह है इस चैप्टर को पढ़ने का वह ये था कि हम किसी तरीके से समझ पाए व्हाट इज़ रेडॉक्स रिएक्शन, व्हाट इज़ रेडॉक्स रिएक्शन। और जब आप उस रेडॉक्स रिएक्शन को समझ पा रहे थे तब आज आप उस रिएक्शन के सबसे अंतिम फेज में पहुंच चुके हैं कि उस रेडॉक्स रिएक्शन का डे टू डे लाइफ में कोई यूज है, कोई एविडेंस है। तो बस यही अब हम लोगों को पढ़ना है। कौन सा? उस डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल। एक तो करोजन है, दूसरा क्या है? एरेंसिडिटी। ठीक है, यह तो पढ़ेंगे। अब देखते हैं यह एक छोटा सा एक्टिविटी जो एनसीईआरटी यहाँ पर करने को कहा है। एनसीईआरटी क्या पूछा है? एनसीईआरटी बोल रहा है कि वेयर ए मैग्नीशियम लेवल, याद कीजिए वह पहला वाला सा जो एक्टिविटी है जिसमें कि मैग्नीशियम लेवल को हम लोग बर्न करते हैं और बर्न करने के बाद किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो फिर एक वाइट सब्सटेंस जनरेट होता है जिसको कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। इज दिस मैग्नीशियम बीइंग ऑक्सीडाइज और रिड्यूस? ऑब्वियस सी बात है। अब देखिए यदि आप इस रिएक्शन को देखिएगा तो वह रिएक्शन कितना है? मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है और ये रिएक्ट होकर के क्या बना रहा है दोस्तों? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो रूल हमारा क्या कहता है? इसको बैलेंस करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? ये रहा, ये हो गया अब ये बैलेंस। यदि आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर मैग्नीशियम क्या हो रहा है? ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइजेशन। ठीक है, तो यह भी एक्टिविटी अब हमारा कंप्लीट रहा। अब देखते हैं सबसे छोटा छोटा एग्जाम्पल। अब चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जो रेडॉक्स रिएक्शन से मिलता जुलता है। यदि एक और छोटा सा एग्जाम्पल हम रेडॉक्स रिएक्शन से मिलता जुलता देखें तो वह कुछ ऐसा होगा। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं मेरे पास क्या है? जिंक है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट क्या बनेगा दोस्तों? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। आप देख रहे हैं यहाँ पर यह जिंक है, इस जिंक में अचानक यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। इस कंप्लीट इस जिंक में क्या हो गया? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। और यहाँ पर इस कॉपर से क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हो रहा है आपके साथ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजेशन। और जब यहाँ पर रिमूवल होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन। क्या बोलते हैं दोस्तों? रिडक्शन। और यह कंबाइनली कैसा रिएक्शन कहलाएगा दोस्तों? रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। आप तो बोलेंगे कि यह रिएक्शन मेरे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाँ कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। यह तो प्रॉपर्टी है, यह तो हम अपने पर्पस के लिए रिएक्शंस को अपने हिसाब से पढ़ते हैं। सराउंडिंग में कोई सेपरेटली हो ऐसा कोई ज़रूरत तो है नहीं। देखिए इसी से मिलता जुलता एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी अब आपको पढ़ लेना है, वह ये है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब है? यदि मैं आपसे सिंपल सा बात कहूँ यदि मैं आपसे भी सिंपल सा बात कहूँ कि अब आप बताइए कि यदि कहीं पर कुछ लिखा हुआ है, बहुत सिंपल सी तरीके से कहीं कुछ एजेंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एजेंट लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उसका मतलब समझते हैं कि भाई साहब हेल्प करते हैं, जैसा वह कैसा हेल्पिंग नेचर का, ठीक है। तो यदि यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब क्या है? यह दूसरे एलिमेंट को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करेगा। इट हेल्प टू ऑक्सीडाइज, इट हेल्प टू ऑक्सीडाइज। यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या? इट हेल्प्स टू रिड्यूस,
इट हेल्प्स टू रिड्यूस, यह क्या करने की कोशिश करेगा, रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। ठीक है दोस्तों, अब मेरे पास कोई ऑक्सीडाइज करने का हेल्प कर रहा है और कोई रिड्यूस करने का हेल्प कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ऑक्सीडाइज करने का हेल्प करेगा मतलब वो खुद रिड्यूस हो रहा होगा तभी तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। यहाँ पर जैसे देखिए ये मेरे पास क्या आ रहा है, कॉपर सल्फेट, ये क्या है, कॉपर सल्फेट। यह खुद क्या हो रहा है, यह कॉपर सल्फेट क्या हो रहा है, देखिए दोस्तों यह कॉपर सल्फेट रिड्यूस हो रहा है बट जिंक को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज। जिंक को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज। तो मेरे पास यहाँ जो यह कॉपर सल्फेट है यह क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यह होल कॉपर सल्फेट मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि सामने वाला जो जिंक है उसको क्या किया है, ऑक्सीडाइज्ड किया है। समझ पा रहे, क्या किया, ऑक्सीडाइज्ड किया है, खुद रिड्यूस होकर के, खुद रिड्यूस होकर के सामने वाले को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है, इट हेल्प्स टू रिड्यूस, रिड्यूस, इट हेल्प्स टू रिड्यूस। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, रिड्यूस करने का हेल्प करेगा मतलब खुद ऑक्सीडाइज होगा। यहाँ पर देखिए खुद ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, यह जिंक है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है। यह जिंक है, किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक सल्फेट में। तो ये क्या किया, कॉपर सल्फेट को रिड्यूस करने का काम किया। तो इसीलिए मेरे पास जो जिंक रहेगा यह क्या हो जाएगा दोस्तों, यह रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। जो जिंक है वह क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो आप ये छोटा छोटा सा चीज़ देखिए, दोनों याद रखिएगा, आप कंफ्यूज कर जाइएगा, दोनों में से कोई एक चीज़ याद रखिए। सबसे पहले हम ऑक्सीडाइजिंग, यदि हम आपको ऑक्सीडाइजेशन बतला रहे थे तो वो सिंपल सा बात बतलाए थे। ऑक्सीडाइजेशन में आपके पास ओ आता है, क्या आता है, ओ आता है। ऑक्सीडाइजेशन में आपके पास ओ आता है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजेशन। ठीक है, तो यदि वहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो रिमूव क्या कर दीजिए वहाँ से, हाइड्रोजन को, क्या रिमूव कर दीजिए, हाइड्रोजन को। तो दोनों ही क्या कहलाया जाएगा मेरे पास, ऑक्सीडाइजेशन। तो ऑक्सीडाइजेशन यदि हमको याद होगा तो रिडक्शन क्या है, जस्ट उसका उल्टा। तो यहाँ पर रिमूवल किसका हो रहा होगा, ऑक्सीजन का हो रहा होगा। वहाँ पर जब ऐड हो रहा था यहाँ पर क्या होगा, रिमूवल हो रहा होगा ऑक्सीजन का। जब रिमूवल ऑक्सीजन का हो रहा है तो फिर ऐड किसका हो रहा होगा, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो रहा होगा, ऐड हो रहा होगा। यह दोनों बात किसके लिए, ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन को सेपरेटली देखने के लिए। ठीक है, अब जब आप ये दोनों चीज़ देख लिए तो फिर आपको ये समझना होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। यहाँ पर एजेंट का मतलब होता है हेल्प करना, मतलब ये क्या करेगा, इट हेल्प टू ऑक्सीडाइज। ये क्या करेगा, किसी सामने वाले एलिमेंट को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करेगा। कैसे, ये रहा एग्जांपल आपके पास, कॉपर सल्फेट, यह क्या किया, जिंक को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प किया। कैसे, खुद रिड्यूस होकर के, कैसे, खुद रिड्यूस होकर के। इसीलिए जिंक मेरे पास क्या, सॉरी कॉपर सल्फेट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मेरे पास यदि इस जिंक को हम देखें तो जिंक मेरे पास क्या रहेगा, जिंक क्या हो रहा है, सामने वाले कॉपर सल्फेट को रिड्यूस कर रहा है, खुद हो रहा है ऑक्सीडाइज। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए है कुछ भी नहीं, यह सेम बात को अलग अलग तरीके से कहने का तरीका। ठीक है, तो उसके लिए इतना सोचना नहीं, आपको दोनों में से कोई एक ही चीज़ याद रखना है। या तो आप ऑक्सीडाइजेशन याद रखिए या तो आप रिडक्शन याद रखिए। अब यदि आप ऑक्सीडाइजेशन याद रखें तो जस्ट उसका उल्टा कैसा होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, और उसी से मिलता जुलता छोटा छोटा टॉपिक क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए, तो यदि अब आपके पास यह क्लैरिटी हो गया है तो अब आते हैं हम लोग अपने मेन सवाल। मेन सवाल हमसे क्या पूछा है, एनसीईआरटी का जो अब अगला सेक्शन क्या है दोस्तों, ये देखिए अगला सेक्शन हमसे यह बोलता है कि क्या जो मेरे पास कोई डे टू डे लाइफ में ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन का कोई एग्जांपल। जी हाँ दोस्तों, बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। सबसे पहला एग्जांपल करोजन, दूसरा एग्जांपल क्या, एरेंसिटी। देखते हैं करोजन होता क्या। आप देखे होंगे कि यदि आपके पास एक आयरन है, एक आयरन का कोई भी मटेरियल है, आप यदि उसको बाहर में छोड़ दें, कैसे छोड़ दें, बाहर में, जहाँ पर कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन H2O दोनों प्रेजेंट है, तब आप पाएंगे कि कुछ समय के बाद उसके ऊपर में क्या हो जाता है, एक ब्राउन कलर का लेयर आ जाता है, कुछ ब्राउन कलर का लेयर आ जाता है। यह जो ब्राउन कलर का लेयर है यह क्या है दोस्तों, यही रस्ट। ये क्या है, रस्ट। ये क्या है, रस्ट। ध्यान देंगे, हम लोग रस्ट और करोजन को एक ही साथ तोल देते हैं, है भी, लेकिन करोजन क्या है कि डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। यह क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। किसका हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन किसका, किसी भी मेटल का। किसका, किसी भी मेटल का। कब, जब भाई साहब कोई केमिकल हो,
किसके प्रेजेंस में, किसी केमिकल के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। उसका जब डिसइंटीग्रेशन हो रहा है तब हम लोग उसको क्या करेंगे, उस होल फेनोमेना को हम लोग कोरोजन बोलेंगे। लेकिन जब वह आयरन के साथ हो रहा हो, किसके साथ हो, आयरन के साथ हो रहा हो, तो उसको डे टू डे लाइफ में हम लोग रस्टिंग बोलते हैं। समझ पाते हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या लिखा गया, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द आयरन आर्टिक शाइनिंग व्हेन यू बट गेट कोटेड विद द रेडिश ब्राउन, जब कुछ समय के लिए उसको बाहर छोड़ देते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ रस्टिंग, यह केवल आयरन के साथ होता है तब उसको रस्टिंग बोलते हैं। जबकि यह होल ओवरऑल में फिनोमेना कैसा है, यह कोरोजन। आप कुछ इस तरीके से समझ, ये रहा भाई सब मेरे पास कोरोजन, और कोरोजन उसमें से क्या है, रस्टिंग क्या है, कोरोजन का एक यूनिक फिनोमेना, ठीक है। इस तरीके से देखें। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा है, हैव यू नोटिस दैट द कलर ऑफ द कोटिंग ऑफ द कॉपर एंड द सिल्वर, यह भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आपको इसका एक यूनिक एग्जांपल देखें, आप लोग जानते होंगे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो कहाँ पर है दोस्तों, यूएसए में प्रेजेंट है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, उसका जो अभी आप कलर दिखिएगा, यदि आप इमेज सर्च कीजिएगा तो वह आपको कैसा दिखेगा, कुछ ग्रीनिश कलर दिखेगा। कुछ कैसा कलर दिखेगा, वो आपको कुछ ग्रीनिश कलर में दिखेगा, कुछ इस कलर में दिखेगा। जबकि ग्रीनिश बोले या फिर कुछ लगभग ब्लू जैसा कुछ दिखेगा, लगभग ग्रीनिश और ब्लू जैसा कुछ दिखेगा। क्या उसका एक्चुअल में कलर ऐसा था, जी नहीं। जबकि वह किससे से बना हुआ, वह बना हुआ है कॉपर से बना हुआ है। किससे बना हुआ, वह कॉपर से बना हुआ। तो भाई साहब कॉपर इसका कलर कैसे हो गया, वह क्या हो गया, कोरोडेड हो गया। वह क्या हो गया, कोरोडेड हो गया। समझ पा रहे। तो कोरोडेड होने का मतलब क्या है, कोरोडेड होने का मतलब है कि भाई साहब आप डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, आप टूट रहे हैं, आपका जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है वह खत्म होते जा रहा है। क्यों, क्योंकि आपका ऊपर एक केमिकल और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है, जिससे कि क्या हो जा रहा है, आपके अंदर डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, ठीक है। इट इज सेड टू बी कोरोडेड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। कब, जब आपके आसपास मॉइस्चर रहे, एसिड रहे और भी कुछ एलिमेंट्स। समझ पा रहे हैं दोस्तों। तो कोटिंग यहाँ पर क्या है, द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। आप देखेंगे कि जब सोनार के यहाँ कुछ कुछ लोग तो सोना खरीदने भी जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग अपने पुराने जेवर जो चांदी के होते हैं, जो सोने के, सोना तो फिर भी छोड़िए, जो चांदी होता है उसको साफ करवाने जाते हैं। कारण क्या रहता है, उसके ऊपर भी कुछ ब्लैक कलर का लेयर आ जाता है, और वह ब्लैक कलर का कोटिंग क्या है, बस यही है। ब्लैक कलर का कोटिंग क्या है, वह क्या हो रहा है, कोरोडेड हो रहा है। और यदि वह कोरोडेड हो रहा है तो आप देखेंगे कि वह वक्त के साथ क्या होते जाता है, अपने में स्ट्रेंथ में चेंज होते जाता है। आपके यदि यहाँ पे जंग लग गया, रस्ट लग गया, तो वह एलिमेंट अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे बर्बाद होते जाएगा। खैर, जब हम रस्टिंग का यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखें तो रस्टिंग का फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा दोस्तों, ये देखिए, ये रहा मेरे पास आयरन, उसको हम किसके साथ करें, ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में, ठीक है दोस्तों। देखिए क्या हो रहा है, Fe2O3XH2O। अब आपके पास सवाल ये हो सकता है कि भैया ये XH2O क्या है, ये XH2O क्या है। धैर्य रखिए, जब हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर समझेंगे। इसको सॉल्ट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्ट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। चिंता नहीं लेना, सारा कुछ पढ़ेंगे। खैर, अब आते हैं इस पर, क्या यह जो मेरे पास रिएक्शन है क्या यह ऑक्सीडाइज्ड है। देखिए सबसे पहले तो इसी को हम लोग रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रस्ट। ये है रस्ट का फॉर्मूला। लेकिन क्या ये ऑक्सीडाइज है, देखिए सॉरी, क्या ये बैलेंस्ड, इसको बैलेंस कैसे करेंगे। यहाँ पर आयरन 2 है, इसको आयरन को 2 कर देते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है। क्या करेंगे, जो यहाँ पर वैल्यू है जस्ट उसके अपोजिट से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया, 3, अब 6 हो गया। इधर ऑक्सीजन को 6 करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो अब यहाँ पर देखिए अब आयरन टोटल कितना हो जाएगा, आयरन यहाँ पर टोटल कितना हो जा रहा है, आयरन हो जा रहा है 4। तब इसको यहाँ से क्या कीजिए, इरेज, इसको कीजिए यहाँ से इरेज। अब आयरन को कीजिए यहाँ पर 4। अब देखिए आयरन हो गया कितना, टोटल 4। चलिए आयरन हो गया टोटल 4। ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन हो गया 6, ऑक्सीजन हो गया 6। लेकिन इन सभी के कारण यहाँ पर 2x 2h हो गया, तो यहाँ पर 2x लगा दीजिए, 2x लगा दीजिए। ये हो गया आपके पास क्या, बैलेंस्ड। ये किसका इक्वेशन है दोस्तों, ये रस्ट का इक्वेशन है। किसका है, रस्ट का इक्वेशन, ठीक है। आप लोग यह छोटा छोटा इक्वेशन को ध्यान में रखेंगे। चलिए, यदि आपको ये समझ में आ गया तो हम लोग आते हैं रस्टिंग के ऊपर से एक छोटा बात को और भी समझना है दोस्तों, रस्टिंग से मिलता जुलता, वह ये है। देखिए रस्टिंग से मिलता जुलता आपके पास एक छोटा छोटा चीज़ और भी समझना है। एनसीईआरटी और जो आपका सीबीएसई है, वह सीबीएसई आपसे कुछ इस टाइप का एक
एक्टिविटी करवाएगा और एग्ज़ाम में पूछ सकता है आपसे कि देखिए यदि आपके पास 3 टाइप का बीकर रखा हुआ है, कितना है 3 टाइप का बीकर रखा हुआ है, एक बीकर कम्प्लीटली क्लोज्ड है, क्या है एक बीकर कम्प्लीटली क्लोज्ड है और उसमें क्या रखा हुआ आयरन नेल रखा हुआ है, क्या है आयरन नेल रखा हुआ। दूसरा बीकर है, इस बीकर में क्या है भाई साहब, यह आयरन नेल तो यहाँ पर रखा हुआ, यह किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन का प्रेजेंस में, और ये दूसरा आयरन नेल रखा हुआ है यहाँ पर, ये क्या है वाटर, क्या है वाटर। अब यहाँ पर आयरन नेल रखा हुआ है, ठीक है। अब बताइए ए बी और सी रस्ट होने का चांसेस ज़्यादा है किसमें, देखिए यहाँ पर मेरे पास वाटर है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर के कारण से मेरे पास यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो रस्ट होने का चांसेस इसमें ज़्यादा है, रस्टिंग का चांस क्या है दोस्तों, इसमें ज़्यादा है। कारण क्या है, कारण बस सिंपल सा इतना है कि रस्टिंग के लिए हमको क्या क्या चाहिए, रस्ट के लिए जो केमिकल चाहिए वो आपके पास बेस्ट क्या है H2O है और ऑक्सीजन है। आप यदि किसी तरीके से आयरन में यदि आप यह दोनों चीज़ को रिमूव कर पा रहे हैं, इसके कॉन्टेक्ट से हटा पा रहे हैं, तो आप रस्टिंग को क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, आप रस्टिंग से उस आयरन को क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं। तो एग्ज़ाम में आपसे सवाल यह भी पूछ लिया जाता है कि मेथड टू प्रोटेक्ट द आयरन फ्रॉम रस्टिंग। आप क्या करेंगे आंसर, सबसे पहला देखिए जो बच्चों वाला चीज़ है, अप्लाई पेंट एंड ग्रीस, पेंट एंड ग्रीस। अब देखिए यह दोनों चीज़ करने से क्या होता है, आप यदि यह काम कर रहे हैं तो आप उस आयरन के ऊपर में क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन का लेयर को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, ऑक्सीजन का लेयर को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। अब यह आयरन आपका प्रोटेक्टेड है, यह आयरन क्या आपका प्रोटेक्टेड है, इस तरीके से यहाँ कुछ नहीं हो सकता। दूसरा आप गैल्वेनाइजिंग का नाम सुनेंगे, गैल्वेनाइजिंग, इसमें क्या होता है कि हम लोग जिंक का लेयर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, जिंक का लेयर। मेनली बाथरूम फिटिंग्स में होता है, क्या होता है, बाथरूम फिटिंग्स में, बाथरूम फिटिंग्स में जब आप बाथरूम फिटिंग्स में दिखेगा तो फिर आपको क्या दिखेगा, वहाँ पर आपको जिंक का लेयर दिखेगा, बहुत ही ज़्यादा शाइनी सरफेसेस रहता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको फिर आप इसको देखिए, मान लीजिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब देखिए एलॉय बना देना, एलॉय मतलब क्या है कि वह जो आयरन है उस आयरन में हम लोग क्या मिला देते हैं, क्रोमियम मिला देते हैं और कार्बन मिला देते हैं, जिससे कि यह क्या बन जाता है, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील बन जाता है, ठीक है, जिससे कि वह कोरोजन रेजिस्टेंस हो जाता है। समझ पा रहे हैं दोस्तों। तो यह कुछ कुछ छोटा छोटा प्रोसेस है जो आप कर सकते हैं और आयरन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने सवाल पे, जो हमारा मुद्दा है। मुद्दा क्या है दोस्तों, कि हम लोग कोरोजन को देख लिए हैं ढंग से, अब कोरोजन का जो प्रोसेस भी देख लिए। अब एक छोटा सा चीज़ बचा है डे टू डे लाइफ से मिलता जुलता हुआ, क्या है दोस्तों, रेनसिडिटी। देखिए रेनसिडिटी का मतलब क्या है, रेंसिडिटी का सीधा सा मतलब होता है फॉल स्मेल का आना, क्या हो जाना, फॉल स्मेल का हो जाना। स्मेल क्या हो जाता है दोस्तों, उसका बेकार हो जाता है, चेंज बेकार हो जाता है, किसका, फूड पार्टिकल का, किसका, फूड पार्टिकल का। अभी जैसे गर्मी का महीना है तो अभी आप लोग क्या देख रहे होंगे कि खाना यदि सवेरे का बना हुआ है तो शाम तक वह खराब हो जाता है, ठीक है, खराब हो जाता है। जनरली कौन सा, फैट एंड ऑयल्स में जो कुछ भी चीज़ बना हो वो शाम तक क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। कारण क्या है, कारण है कि भाई साहब वह ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है, क्या हो रहा है ना, वह ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है, ठीक है। तो वह जो ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है उसके कारण से कैसा हो रहा है कि उसका जो स्मेल है, जो ओरिजिनल स्मेल है वह क्या हो जा रहा है, बेकार हो जा रहा है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेनसिडिटी, क्या बोलते हैं, रेनसिडिटी, ठीक है ना दोस्तों। तो हम लोगों को अगेन यहाँ पर यदि अपने खाना को बचा करके रखना है तो किसी भी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, उसको ऑक्सीडाइजेशन होने से रोकेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, उसको ऑक्सीडाइज होने से रोकेंगे। और ऑक्सीडाइज होने से रोकने का मतलब सीधा सा मतलब क्या है कि भैया हम उसको ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में नहीं आने देंगे। यदि वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो चांसेस है कि वह खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा और वह क्या करेगा, अपने नेचर से डीनेचर्ड हो जाएगा। कौन सा, वही प्रोडक्ट जो फैट एंड ऑयल से मिल करके बना हुआ है। हर एक प्रोडक्ट नहीं ऐसा हो सकता, हर एक फूड प्रोडक्ट ऐसा नहीं हो सकता। समझ पा रहे हैं दोस्तों। अब आते हैं अपने दूसरे, जो इसमें यहाँ पर बात आपके पास लिखा गया वह ये लिखा गया कि यदि आपको उसको प्रोटेक्ट करना है तो आप क्या रखेंगे, एंटीऑक्सीडेंट। ये दोस्तों ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है,
एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है देखिए, आप यहाँ पे इसके नेचर से तो समझ ही रहेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ ऑक्सीडाइजेशन और एंटी ऑक्सीडाइजेशन, मतलब हम उसको ऑक्सीडाइज होने नहीं देना चाहते। तो एक बहुत बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट हम लोग यूज करते हैं, वह है BHT, ठीक है ना, यह क्या है BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन। देखिए पूछ दिया जाए, यदि कभी पूछ सकता है तो फिर आप BHT लिख दीजिएगा, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन, ठीक है, तब पर भी आपका क्या होगा, आंसर सही ही माना। देखिए जो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन है BHT, देखिए यदि मैं यहाँ पर आपको सामने कुछ लिख दूँ, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन, वह कैसा होगा, ये देखिए एंटीऑक्सीडेंट कौन है, BHT, क्या नाम है दोस्तों इसका, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी इसके केमिकल फॉर्मूला के पीछे आप मत जाइए, कारण यह आउट ऑफ सिलेबस नहीं कहेंगे, यह हायर लेवल है। आप इसको 11th-12th में जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िएगा तब जाकर के आपको और भी ढंग से समझ में आएगा। यह मैं आपको एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से यह बात मैं आपको बतला दी। खैर, सबसे पहला तरीका एसिडिटी से बचने के लिए कैसा है, एंटीऑक्सीडेंट का यूज करेंगे, पहला तरीका। दूसरा कैसा है, दूसरा है एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे, यह कैसा है, एयर टाइट कंटेनर। यह प्रोसेस क्या, एयर टाइट कंटेनर से क्या हो जाएगा दोस्तों, वहाँ पर भी ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा। दूसरा कैसा है, दूसरा है आपके पास कि हम उसको सनलाइट से दूर रखेंगे। क्या रखेंगे, जो सनलाइट है, जो सनलाइट, अब समझिए कि जो किसी भी तरीके से वहाँ पर फूड के ऊपर में लाइट आ रहा है, यदि वह लाइट आ रहा है तो हम उस लाइट से यदि उसको दूर रखेंगे तब पर भी थोड़े लेवल के हम उसको क्या कर सकते हैं, फूड को ख़राब होने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है ना। वो क्या कर सकता है, मेरे पास जो ऑक्सीडाइजेशन का रेट होगा वो क्या कर देगा, बढ़ा देगा। यह सब तो ठीक ही है, लेकिन जो NCERT आपके से क्वेश्चन पूछता है वो ये कि डू यू नो दैट द चिप्स मैन्युफैक्चरर यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ द चिप विथ अ गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। जी हाँ, आप जब लिड्स का पैकेट खरीदते हैं, लिड्स का पैकेट आपको कुछ बड़ा सा दिखता है और आप खुश होते हैं कि भाई साहब इसमें लेस भरा हुआ है, लेकिन जब आप उसको ओपन करते हैं तो आपको पता चलता है उसमें मात्र कुछ ग्राम ही लेस है। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि उसमें रेस्ट ऑफ द पार्ट में उसमें क्या फिल कर दिया जाता है, नाइट्रोजन। अब सवाल है क्या वह आपसे पैसे लेने के लिए बेकार में नाइट्रोजन गैस फिल कर देना, जी नहीं दोस्तों। आप जानते होंगे कि जो चिप्स बना है वो फ्राई हो रहा है किस में, ऑयल में, तो मतलब वह यदि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या हो सकता है, रेंसिडिटी उसके साथ हो सकता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और उसके अंदर फॉल स्मेल आ जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब सवेरे लिट्स बना और शाम में आप खा लेंगे, नहीं, एक टाइम पीरियड रहता है, उस टाइम पीरियड तक आप उसको क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। तो उस टाइम पीरियड तक उसको बचाए रखने के लिए हम किसी भी तरीके से उसको ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में नहीं देना चाहते हैं, जिसलिए हम नाइट्रोजन को क्या करते हैं, उसमें फिल करते हैं, और तब जा कर के मेरा वह चिप्स का पैकेट क्या रहता है, लंबे समय तक प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है। तो यह बार बार पूछा जाने वाला CBSE का एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए, यदि अब आपको ये सब छोटा छोटा चीज़ समझ में आ गया है तो दोस्तों अब आप यह पहले चैप्टर को ढंग से समझ लिए हैं। देखिए होता क्या है कि यदि नहीं समझ में आ रहा तो आप रिवाइज कीजिए। रिवाइज कैसे करेंगे, आप 2x पर देखिए इस वीडियो को, बार बार NCERT के साथ पढ़िए, ठीक है ना। तो फिर आपके पास क्या है, कॉन्फिडेंस है। आप एक ही बार में वह कॉन्फिडेंस को गेन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर सकते हैं, ठीक। चलिए देखिए, अब जितना पढ़े हैं क्या उतना से मेरा कुछ क्वेश्चन बन पा रहा है, तो चलिए अब देखते हैं डायरेक्टली किसको, क्वेश्चन को। ये छोटा छोटा जो क्वेश्चन उसी क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों क्या पूछा जाए हमसे, ये रहा क्वेश्चन, वाई डज द copper why does the color of the copper sulfate solution change when the iron nail get dipped in, सिंपल आंसर ये रहा कॉपर सल्फेट, अच्छा कॉपर सल्फेट, ठीक है। वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन द आयरन नेल डिप्ड, अच्छा मतलब कैसा है, मेरे पास ये रहा आयरन। अब ये तो भाई आपको
याद हो जाना चाहिए। इतना बार हम इस इक्वेशन को लिख दिए हैं कि ये इक्वेशन क्या हो जाना चाहिए, अब आपको मजाक लगना चाहिए इक्वेशन। देखिए क्या है इक्वेशन, यह रहा मेरे पास आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, क्या है प्लस कॉपर सल्फेट। तो मेरे पास क्या बन जाएगा दोस्तों, यह बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। जी हाँ, क्यों, क्योंकि भाई साहब इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है ब्लू, और इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है ग्रीन। अब कल भी आपको बतलाए थे कि जो कॉपर सल्फेट है, जो कॉपर है वो आयरन से क्या है, लेस रिएक्टिव है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और चूंकि वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है तो भाई साहब कलर का तो चेंज होना बनता है। क्यों, यह प्रॉपर्टी है रिएक्शन का कि चेंज होगा किसका, कलर का। तो बस उसको वह जस्टिफाई कर रहे हैं। तो पहला आंसर बहुत सिंपल है, गिव एन एग्जाम्पल फॉर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द एक्टिविटी में। ठीक छोड़िए, बहुत सारा अपने पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। चलिए एक आधा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मान करके चलिए कि यह रहा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपके पास, छोटा सा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सा, ये रहा पोटासियम, अरे भैया ये क्या रहा, पोटासियम ब्रोमाइड। पोटासियम ब्रोमाइड वह किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, AgNO3। वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो वो क्या बन जा रहा है, पोटासियम नाइट्रेट KNO3, और साथ में क्या बना है, सिल्वर ब्रोमाइड AgBn। ध्यान देंगे यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनता है, प्रेसिपिटेट का सिंबल कुछ इस तरीके से रहता है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या ब्रोमीन यहाँ पर डिस्प्लेस हो गया, जी हाँ। और ये जो सिल्वर है मेरे पास, ये जो सिल्वर है, और सिल्वर और पोटासियम में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है दोस्तों, पोटासियम ज़्यादा रिएक्टिव और सिल्वर लेस रिएक्टिव। इसीलिए पोटासियम जब यहाँ पर है तो फिर वह किसके साथ रिप्लेस हो गया, पोटासियम नाइट्रेट। और यहाँ पर जो बचा हुआ अब सिल्वर, वह बाय डिफ़ॉल्ट अब किसके साथ रिएक्ट करके बनाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। तो आपके पास यह भी एक रिएक्शन हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम यहाँ पर अगला सा मेरे पास जो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर आंख के सामने इतना बेहतरीन क्वेश्चन, सोडियम रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीडाइज ही होना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। अब यहाँ पर आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल हमसे क्या कह रहा है, दूसरा सवाल हमसे ये कह रहा है कि ये देखिए मेरे पास ये क्या, कॉपर ऑक्साइड, और ये रहा हाइड्रोजन, ये कौन रहा कॉपर, ये रहा फिर से वाटर। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है। यदि हम इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर फिर से देखिए क्या हो रहा है, ये रहा मेरे पास कॉपर ऑक्साइड। क्या यह कॉपर ऑक्साइड में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, जी हाँ, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी आपके पास क्या, सॉरी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर हो रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। ऑक्सीजन ऐड कहाँ हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है यहाँ पर ऐड हो रहा है ऑक्सीजन। तो भाई साहब ये जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजेशन। दोनों में से किसी एक को ही याद रखेंगे, दोनों को याद रखेंगे तकलीफ हो जाएगा। जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको ऑक्सीडाइजेशन बोलते हैं, जब ऑक्सीजन का रिमूवल होता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। बस सिंपल सा। ठीक है, तो यह तरीके से आपके पास क्या हो गया, यह छोटा छोटा जो पूरा टॉपिक था, पूरा चैप्टर था एनसीईआरटी का, सबसे पहला साइंस का चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, ऑक्सीडाइजेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन का। दोस्तों एनसीईआरटी का यह जो आखिरी वाला जो इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, हम इस एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस को भी करेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पूरा सीरीज़ बेहतरीन लगा होगा, आप इस सीरीज़ को एंजॉय किए होंगे। तो कृपया अपने दोस्तों के साथ इस सीरीज को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सेशन में जिसमें हम इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए दिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।